सब वो ऑफ इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस ऑफ एन एरे, ठीक है। पर उससे पहले हमें क्या आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट या फिर इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस एरे हम निकाल लें क्या, लॉन्गेस्ट जो सबसिक्वेंस एरे होगी वो निकाल लें क्या। तो और उससे पहले भी क्या आता है कि सबसिक्वेंस क्या होती है। अब तक हमने सिर्फ सब एरेज पढ़े हैं, जितना मतलब मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो तुम तीनों को पता है सबसिक्वेंस, सब एरे और सबसेट में डिफरेंस, तीनों तुम चार हेलो, सब एरे क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होती है, क्या ये तीनों सेम होते हैं, अलग होते हैं, तो कैसे अलग होते हैं, और सबसेट क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये समझाता हूँ इन तीनों का डिफरेंस, और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी एरे मान लेते हैं, एग्जांपल स्टार्ट कर, सिंपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सब एरेस में क्या होगी, सब एरे की सबसे पहले कंडीशन होती है कि कॉन्टिजियस हो। कॉन्टिजियस का मतलब बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हो, कंटिन्यू में हो। मेन इसका मीनिंग होता है कि सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड। और सब एरे में कभी भी जो वो है खाली एलिमेंट है वो भी आता है, ठीक है। और कभी भी एलिमेंट्स डिसकनेक्टेड नहीं हो सकते। अब इसमें से एग्जांपल कैसे बनेंगे, जैसे 4 5 जो मैं एग्जांपल है ऊपर लिखी है 6 7। अब इस सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो एक सब एरे है, मतलब 4 के बाद 6 नहीं आ रहा, 4 के बाद 5 ही आ रहा है ना, हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद जो उसका जुड़ा हुआ एलिमेंट है वो ही लिख रहे हैं। और ऐसे ही 3 खाली जो एलिमेंट होता है वो भी एक वो सब एरे होता है। और एक ब्लैंक एरे भी सब एरे होती है। और ये पूरी की पूरी 1 से लेकर 10 तक, अगर सारे एक भी एलिमेंट मिस नहीं करा लेकर 10 तक, वो भी एक सब एरे होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। हेलो, ठीक है। और सब एरे में जैसे क्या एग्जांपल ले सकते हैं, और जो इसके वो होते हैं काउंट करने की, एक एरे में कितने सब एरे वो होते हैं n इंटू n+1 बाय 2। अब यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं तो एक 10+1 11, 10 इंटू 11/2 55। और एक जो एम्प्टी सेट होता है वो इसमें काउंट नहीं होता, वो भी काउंट करेंगे +1। और ये 1 है सिर्फ एम्प्टी सेट के लिए, एम्प्टी सेट कर रहा हूँ सिर्फ एम्प्टी एरे के लिए, ये 1 है तो 56 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, नॉन एम्प्टी के लिए ये वाला n इंटू n+1/2 और +1 उसका जो हमारी एम्प्टी सब एरे होगी। और सब एरे हमेशा कॉन्टिजियस होगी, उसके जो एलिमेंट्स आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे 1 2 3 एक सब एरे है, 6 7 एक सब एरे है, 7 8 9 एक सब एरे है, पर ऐसे अगर मान लो हम जुड़े हुए हैं पर हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, पहले 5 लिख दिया फिर 4 लिख दिया, तो ये एक सब एरे नहीं है। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों में, सब एरे में, सब सीक्वेंस में और सबसेट में, एक चीज़ ये है कि जो सारे एलिमेंट्स इनके अंदर स्टोर होंगे, सब एरे के अंदर, सब सीक्वेंस के अंदर और सबसेट के अंदर, वो सारे इसी मेन एरे से ही होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट सब एरे वो जो एरे है हमारी मेन, उससे बाहर होगा तो ना वो सब एरे होगी, ना वो सब सीक्वेंस होगा, ना वो सबसेट होगा। सारे एलिमेंट इसी एरे से उठाने। ठीक है, कॉन्टिजियस सब एरे में समझ गया, उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि ऑर्डर भी सही होना चाहिए, एलिमेंट्स जुड़े भी होने चाहिए। ठीक है, और
ये दो रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें सब एरे मिलती है। हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरे फाइंड आउट करनी है तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। यहाँ पे +1 सिर्फ उस एरे का नंबर, ठीक है। अब हम सब सीक्वेंस की बात करते हैं। सब सीक्वेंस में हमारी एक रेस्ट्रिक्शन हट जाती है, वो है क्या कि अब जो कॉन्टिजियस है, जो हमें कॉन्टिजियस की कंडीशन मिलती है सारे एलिमेंट्स कॉन्टिजियस होने चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन अब यहाँ आके हो जाती है खत्म, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर रहेगा बस। अब दो रिस्ट्रिक्शन में से एक रिस्ट्रिक्शन हटा दी, ऑर्डर रहेगा और क्वांटिजिटी है जो वो नहीं रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 6 के बाद 8 9, तो ये एक सब सीक्वेंस है। ये अब सब एरे नहीं है, सब एरे क्यों नहीं है, हमने 5 और 7 छोड़ दिया। पर ऑर्डर देख रहे हो तुम, 4 पहले आ रहा है, उसके बाद ही 6 आ रहा है, उसके बाद 8 और उसके बाद 8 9। अब जैसे 5 और 4 था जो हमने एज एग्जांपल लिया था, तो क्या 5 और 4 सब सीक्वेंस है या नहीं, कौन बताएगा? नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो 5 और 4 सब सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ऑर्डर हो गया रिवर्स। 4 पहले आना चाहिए था, 5 बाद में आना चाहिए। तो हमेशा ऑर्डर ऐसे मतलब एक ही डायरेक्शन में रखनी है और वो होगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जैसे 1 3 5 6 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ये पूरी की पूरी भी सब सीक्वेंस है। तो ये एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी कॉन्टिजियस, मतलब कॉन्टिजियस वाले भी ले सकते हैं, वो मना ही नहीं है। पर जो नहीं, पहले हम नहीं ले रहे थे इस बार वो भी ले रहे हैं, ठीक है। पर ऑर्डर हमेशा सेम रहना चाहिए। अब ये कंडीशन समझ आ गई कि यहाँ पर ये कंडीशन है कि एलिमेंट जैसी सीक्वेंस ही आउटर में प्रेजेंट हो, उनकी सबसीक्वेंट में जो एलिमेंट्स है सब सीक्वेंस में, उनका आउटर वही रहना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें नंबर कैसे निकालें, वो होते हैं सिंपल 2n 2n। यहाँ -1 होता है, पर जब हम एम्प्टी सेट इंक्लूड कर लेते हैं, एक एम्प्टी सबसीक्वेंस, सॉरी सेट बोल रहा हूँ, सबसीक्वेंस इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे होता है 2n - 1। तब जब हम एक अपना वो इंक्लूड कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारा एम्प्टी वो सबसीक्वेंस है बिल्कुल जो खाली होता है, तो उसके बाद ये हो जाता है 2 की पावर n, ठीक है। ये क्लियर है, 2 की पावर n सबसीक्वेंस। वो कितने थे, n × n + 1/2, +1 अलग से, ये +1 था एम्प्टी सब एरे के लिए। यहाँ पे 2n - 1 होते हैं विदाउट एम्प्टी वो, और जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये विद एम्प्टी सबसीक्वेंस 2 की पावर n। इतने नंबर ऑफ सबसीक्वेंस निकल सकते हैं यहाँ से। तो 2 की पावर 10 कितने ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ से सबसीक्वेंस। वो ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक जो हमारी कंडीशन थी वो हट गई है। अब बात आती है सबसेट, ठीक है। अब सबसेट में दोनों ही जो कंडीशंस थी, जहाँ पे दोनों ही कंडीशंस थी कॉन्टिजियस, वो भी कट गई और ऑर्डर वो भी कट गया। मतलब ये एक तरह से मानने, अगर ये इस एरे के 3 बच्चे हैं तो ये वाला सबसे बिगड़ा हुआ है, ये इस पर पूरा जा रहा है, इस पर कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है। इस पर डबल रिस्ट्रिक्शंस है, इस पर हाफ रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। पर ये वाला बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर ये इसी एरे के आप 3 वो मानिए बच्चे मानिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स इसी एरे से हों, ठीक है। एलिमेंट्स इसी एरे से हों, चाहे वो 1 भी हो, 2 भी हो, कितने, और वो कैसे भी लिखो आप, उल्टे सीधे कैसे भी। तो अब 5 और 4 इज ए सबसेट, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें जो मैक्सिमम नंबर हो हम सबसेट निकाल सकते हैं एरे से, वो ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। थोड़ी कम कर दो। जैसे इसका 2n था, इसका n × n + 1/2 + 1 था, वैसे ही सबसेट भी निकाल के लाना है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये क्लियर है तीनों में डिफरेंस? नव्या, खुशबू, हाँ क्लियर है। ठीक है। तो 5 4 अब वो सबसेट हो गया। ऐसे ही 9 ले लो, फिर 2 3 1 कैसे भी ले लो। तो तुम्हें इसका होमवर्क क्या होगा, तुम्हें इसका नंबर हो वो ढूंढ के लाना सबसेट के तुम्हें, ठीक है।
इसको वो कर लेना सेव, ऐसे ले लेना, लिख लेना, मैं हटा। अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम की, क्या हमें करना क्या है, कैसे करेंगे। तो आज की जो प्रॉब्लम है, कैडेन की तरह हम इसके भी 2 वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कैडेन के भी हमने 3 वेरिएशन करे थे, तो हम कैडेन की तरह इसके भी वेरिएशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम है हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ठीक है। और सबसे पहले तो समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। लिख तो दिया है यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कोई भी एरे ले लेते हैं, 2 1 3 4 9 7 और 8। अब इसमें कितने सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अब सब सीक्वेंस की बात हो रही है, सब एरे की नहीं। अब हम जो कॉन्टिन्यूअस हमारी वो रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल सब सीक्वेंस होंगे 2 की पावर n, नो डाउट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं कोई भी सब सीक्वेंस उठाऊँ, ये वाली देखो, अगर मैं ये वाली सब सीक्वेंस ले रहा हूँ 4 9 7 और 8, पहले तो ये बताओ कि आए सब सीक्वेंस है या नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? सब सीक्वेंस पूछ रहा हूँ, सीक्वेंस में इंक्रीजिंग नहीं पूछ रहा, सब सीक्वेंस। हाँ, सब सीक्वेंस में है सब। हाँ, क्या 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 कंडीशंस थी कि वो नहीं होने चाहिए, कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, पर यहाँ तो फिर भी है, तो मतलब कोई फायदा नहीं। और ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देख, पहले 4 ही आ रहा है, उसके बाद 9 ही आ रहा है, उसके बाद 7, उसके बाद 8। मेन एरे में भी ऐसे ही आ रहा है, समझ रही है? अच्छा, मतलब गिवन एरे में से देखना है, ठीक है ठीक है। हाँ, गिवन एरे में से। अभी हम इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे। जैसे अगर जब इंक्रीज, जैसे ही यहाँ वर्ड इंक्रीजिंग लग जाएगा, जब तो उसमें कांटा लग जाएगा। पर अभी हम खाली इसकी बात करें, सब सीक्वेंस। तो ये सब सीक्वेंस तो है, ठीक है, पर क्या ये इंक्रीजिंग है? 4 के बाद 9 यहाँ हो गई ये इंक्रीज, ठीक है, और 9 के बाद 7 अब ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये हो रही है डिक्रीज हो रही है। 4 के बाद 9 तो इंक्रीज होती है, पर अब ये 9 के बाद 7 डिक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है। ये सब सीक्वेंस तो थी, पर ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है। तो अब हम इसमें से सारी इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस देखते हैं कौन कौन से निकाल सकते हैं। पहले लिया 2 में 1 डालूँ? नहीं, क्योंकि वो तो 1 से छोटा है। 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 9 डाल सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद 7 8 दोनों 9 से छोटे हैं, पर 2 में 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ। इस बार मान लो मैं 9 नहीं डाल रहा, 7 डाल सकता हूँ, 8 डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे 3 4 9 3 4 7 8 और ऐसे ही 1 3 4 9 1 3 4 7 8 और खाली 7 8, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी हो सकती हैं। 2 की पावर अभी मतलब खाली इंक्रीजिंग देख रहे हैं तो वो तो 2 की पावर n से कम ही होगी, पर ऐसी और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे खाली 2 हो गया, खाली सब खाली खाली अपना तो होंगे ही, ठीक है। खाली 1 3 भी हो सकती है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। खाली 1 4 भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस थोड़ी बोला, तो 1 के बाद खाली 4 भी हो सकता है, 1 4 7 भी हो सकती है। तो ये समझ आ गया हम इससे कितनी ज़्यादा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ये क्लियर है सबको? हेलो, हाँ, आ गया। हम इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं, पर वो इंक्रीजिंग सबसेंस सबसे बड़ी होनी चाहिए लॉन्गेस्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऐसी 2 ही एरे हैं, एक तो ये वाली जिसमें 5 एलिमेंट हैं, सम नहीं देख रहे अभी, सिर्फ लॉन्गेस्ट देखना है। सम वाला अगला इसकी वेरिएशन है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। और एक ये वाली है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। तो आज बस हमें ये करना है कि जो
वो एलिमेंट है ना जितने, मतलब 5, वो वैल्यू रिटर्न करानी है कि हाँ 5 एलिमेंट की एक लेंथ है, 5 एलिमेंट की, वो प्रिंट हो जाएगी। कल हम इसका वो वाला एग्जांपल करेंगे कि जब इसका ये साथ में सब एरे भी प्रिंट हो कि कौन सी है वो जिसमें 5 एलिमेंट है। और आज हम बस ये कर रहे हैं कि सिर्फ ये 5 वैल्यू रिटर्न हुई 5th, ठीक है। तो इसके हम जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, पहले इसका हम ये करेंगे आज कि सिर्फ लेंथ रिटर्न करे, ये इसकी वैल्यू रिटर्न करे 5, कल ये साथ में एरे भी रिटर्न करे, और परसों की फिर वो मैक्सिमम सम वाली जो हमारी मेन वो है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटायन की, जैसे कैटायन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके वेरिएशन करते हैं, ऐसे इसके वेरिएशन भी करने, ठीक है। कैटायन हुआ, तो यहाँ तक क्लियर है, सबको पता लग गया लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मतलब, प्रॉब्लम समझ आ गई? हेलो, आ गई। किसी को तुम में से प्रॉब्लम क्लियर ना हो? नव्या, खुशबू? आ गई समझ। क्लियर है? नव्या आ गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं इसकी सिंपल अप्रोच क्या है। मान लो वापस हम वो लेते हैं, अरे ये वाली अरे लेते हैं, मान लो 2 1 3 4 9 7 8। अब इसकी सिंपल अप्रोच क्या है, मैं इसकी सारी सब सीक्वेंस निकाल लूँ 2 की पावर n, और फिर n टाइम्स लूप चला दूँ हर उस पे, क्या बोलते हैं, हर एलिमेंट के लिए n टाइप लूप चला दूँ कि कौन सी एरे सबसे बड़ी है। मतलब एक 2 की पावर n मान के इतनी तो सारी आ जाएंगी सब सीक्वेंसेस की, जितनी भी सब सीक्वेंस निकलेंगी वो सारी निकाल ली, वो सारी निकाल ली, ठीक है, जितने भी। और अब इस हर एरे पे, मतलब जो भी निकलेगी, तो मैं हर एरे के ऊपर जा रहा हूँ, मतलब हर सब सीक्वेंस, एरे बोल रहा हूँ, हर सब सीक्वेंस के ऊपर जा रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि वो बाकियों से बड़ी है, और ऐसे मैं ट्रेवर्स कराता रहूँगा उन सारी सब सीक्वेंसेस के ऊपर, और जिसकी लेंथ सबसे बड़ी आ गई वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मैं 2n सब सीक्वेंस निकाल लूँगा और वो सारी सब सीक्वेंस की जो लेंथ्स होंगी वो एक एरे में स्टोर करा लूँगा, एक नई एरे बना लूँगा जिसमें सिर्फ लेंथ स्टोर करा लूँगा इन सारी सब सीक्वेंसेस की। कि मान लो 2 1 है जिस उसमें, ये तो आएगी जैसे 2 1 एक सब सीक्वेंस है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 2, वो मैंने यहाँ एरे में स्टोर करा लिया पहले उस पर 2। ऐसी में बहुत बड़ी एरे बन जाएगी, मान लो उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स की कैरे बन जाएगी, और सब हर एलिमेंट पे एक वो रखा होगा कि कितनी हमारी सब सीक्वेंस है, ठीक है। और बस उनमें ट्रेवर्स करा के n एलिमेंट्स पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा इनमें से इस एरे में जिसमें इन सारी सब सीक्वेंस की लेंथ स्टोर कराई है, वो हम आंसर दे। सिंपल अप्रोच है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं हम 2 1 सब सीक्वेंसेस को, ठीक है। ऐसे निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये समझ में आ गया? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कैसे आई? हेलो साहिल, साहिल हाँ यहीं पे हूँ। आ गया ना समझ? यहीं पे तो है, ये बता पहले, ये आ गया इसके समझ के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n × 2n क्यों आई? थोड़ा बहुत सुन रहा हूँ क्या है? मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था, मतलब समझ आ गया सब सीक्वेंस वगैरह जो जो तुमने बताया मुझे। हाँ तो अब इसका क्या है, इसकी सब सीक्वेंस 2 की पावर n है, ठीक है। इतनी सारी सब सीक्वेंस निकलेंगी और उन सब में हम ये चेक कर लेंगे सबकी सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, तो n टाइम्स ट्रैवर्स कर लेंगे, तो n × 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। बाकी को क्लियर है? खुशबू, मुस्कान, हाँ हाँ। नव्या, ठीक है। पर हमारे पास एक और वो है जो हमारा दूसरी अप्रोच है, उसमें क्या है, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² से निकाल सकते हैं।
मतलब एक लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप, ठीक है, एक लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप, वो जगह n स्क्वायर, ठीक है, उससे हम इसके निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि n इंटू 2n बड़ा है, n इंटू 2 की पावर n बड़ा है या n स्क्वायर बड़ा है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। मान लो n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 नहीं कुछ 4 पुट करते हैं, चलो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे हम इसमें n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 64, और ये से ऑफकोर्स ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो n इंटू 2 की पावर n है जो, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू n स्क्वायर। एक चीज़ क्लियर है? हेलो, जल्दी से बोला करो, ठीक है, बाकियों को भी, ठीक है। तो n स्क्वायर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे बड़ी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक लूप के अंदर एक और लूप नेस्टेड होगा, इसलिए उसकी n स्क्वायर आ रही है। मतलब n टाइम हर एलिमेंट के लिए n टाइम्स हम एक दूसरी एरे, वो चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी सिंपल अप्रोच, ये वाली सिंपल थी, ठीक है। ये एक बेटर अप्रोच है। और इसकी एक बेस्ट अप्रोच भी होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब आगे और मेथड सीख लेंगे हम अपने, वो डीपी में वापस आएगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है इसी एल्गो के लिए, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के लिए, और वो हो जाएगी बेस्ट कि log n की वैल्यू n से छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो इससे भी बेस्ट हो जाएगी। तो ये बेटर सॉल्यूशन, ये वाला जो आज हम सीखेंगे पूरा, सिंपल वाला तो कुछ भी नहीं है, वो तुम कर लेना, बाकी कुछ नहीं है उसमें, सारी सबसीक्वेंस निकालनी पड़ेंगी, और वो तो मतलब ये एक तरह से पढ़ने की भी एक तरह से जरूरत नहीं है, पर जिसको वो हो तो जाके ढूंढ लेना, ठीक है। और बेटर का क्या है, n स्क्वायर वाला, वो आज हम पूरा सीखेंगे, और ये वाला हम बाद में सीखेंगे जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के वहाँ तक पहुँच जाएंगे कैटेगरी में। अभी तो हम एरेज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बेटर अप्रोच वाला करते हैं। अब तक सबको सब क्लियर होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। लेट अस स्टार्ट। अब आज तुम्हें एक और नई चीज़ सिखाते हैं। हम जो हर एल्गो होता है हमारा, उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज एक नया मेथड सिखाऊंगा जिसे बोलते हैं टेबुलेशन। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, वहाँ के हम और भी मेथड सीखेंगे एल्गो को सॉल्व करने के लिए, पर आज एक नए मेथड से मैं थोड़ा सा वो करवा देता हूँ, टेबुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, टेबुलेशन में सबसे पहले स्टोरेज डिफाइन करनी है आपको, कि आप क्या स्टोरेज रखेंगे, या फिर क्या आप नई कोई एरे बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आप एक स्टोरेज डिफाइन करें। फिर ये फर्स्ट पार्ट में आता है, फर्स्ट पार्ट में स्टोरेज डिफाइन, और उस स्टोरेज के साथ साथ मीनिंग भी डिफाइन करें। क्या मीनिंग, कि आप स्टोरेज में रखेंगे क्या। टेबुलेशन मेथड हमारा सबसे पहले स्टोरेज डिफाइन, उसके बाद मीनिंग डिफाइन। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम की डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। देखते हैं प्रॉब्लम की, और मेन क्या रहता है हमारा, हम बड़ी प्रॉब्लम, जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है उसकी तरफ हम छोटी के सॉल्व करने चलते हैं। मतलब एक तरह से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो एल्गो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, उस दिक्कत को सॉल्व करते करते हम छोटी वाली दिक्कत की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन प्रॉब्लम होती है, और जो हम एग्जाम्पल करेंगे उससे समझ आए, ठीक है। थर्ड फिर क्या होता है, अपनी स्टोरेज पे, जो हमने स्टोरेज डिफाइन करी है उस पर ट्रैवल करना है, ये कोडिंग पार्ट है, एल्गो का लास्ट पार्ट, और फिर वो सोल्व पार्ट जो हम लॉजिक लगाएंगे उसके साथ, जो हमारा एल्गो बन चुका होगा उसके साथ सोल्व करना है, ठीक है। तो टेबुलेशन मेथड क्या करता है, टेबुलेशन मेथड में एल्गोरिथम कैसे वो करते हैं सोल्व, ये सब नोट कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टोरेज डिफाइनिंग और मीनिंग डिफाइनिंग, ठीक। पहले स्टोरेज डिफाइन होगी, और उस स्टोरेज में क्या रखेंगे, ठीक है, वो होता है मीनिंग,
डिफाइन, ठीक है। पहले स्टोरेज और मीनिंग डिफाइन कर दिया। एक तरह से बोल दो कि स्टोरेज डिफाइन कर दिया और मीनिंग असाइन कर दिया स्टोरेज को, मीनिंग दे दिया कि हम इसमें रखेंगे क्या। डिफाइन की जगह स्टोरेज डिफाइन कर दिया और मीनिंग असाइन कर दिया, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हमेशा बड़ी से छोटी की तरफ हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी मेन चीज़ क्या है, हमें मेन चीज़ क्या करनी है, उसके बाद हम उससे चलेंगे। और फिर ट्रैवल एंड सोल्व, जो स्टोरेज डिफाइन करिए उसको ट्रैवल करेंगे, उस पर चलेंगे और हम अपना सोल्व करेंगे। ये नोट कर लिया सबने? हेलो हेलो, हाँ। समझ आ गया ना? पहली बार में गलती ना करो, ठीक है। आ गया। साहिल भाई ध्यान दे रहा है तो? साहिल, साहिल, हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई है। आ गया समझ टेबुलेशन मेथड? हाँ ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल का पूरा समझ आ जाएगा। एक नई एरे ले लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा पार्ट। इसमें 10 एलिमेंट ले रहे हैं। पहला है 10, उसके बाद 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60, 80 और 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अब एक टेबुलेशन मेथड सिखाते हैं कि होता क्या है। पहले तक हम और एरे बना रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ स्टोरेज डिफाइन। मैं स्टोरेज डिफाइन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ या किस लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं धीरे धीरे पता लगता जाएगा। अभी ये देखते चलना कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले इस पर फोकस करना कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं एरे डिफाइन कर रहा हूँ, धीरे धीरे पता चलता जाएगा जब तक हम कोड पे आएंगे कि हमने क्यों डिफाइन करी, ठीक है। और साथ साथ बताता भी चलिए। और टेबल बना लेते हैं। रिकर्जन होएगा वैसे। क्या? रिकर्जन यूज होएगा इसमें, नहीं, टैबुलेशन तो वो तभी लगाते रिकर्जन वाला हम कल करेंगे। टेबुलेशन हम रिकर्जन पे नहीं लगाते। रिकर्जन, टैबुलेशन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में होता है, हाँ वो तो इसीलिए तो होता है जब वो बताते हैं प्रॉब्लम्स आ जाए। जब हम टेबुलेशन लगाते हैं तो हम रिकर्जन का यूज़ नहीं करते। एक दूसरी चीज़ होती है, मैं उसका नाम याद नहीं रहा, मेमोराइजेशन या मेमोराइजेशन, कुछ ऐसा करके होता है। हाँ 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 हाँ, वो टेबल, वो उसके लिए हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा। ठीक है। जब हम टेबुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ रिकर्जन का यूज़ नहीं होता। और यहाँ हम जैसे हमने पिछले करे एग्जाम्पल्स, हम वैसे सॉल्व करेंगे इसको भी। और रिकर्जन का यूज़ होता है उसके लिए, वो मैं तुम्हें शायद कल कराऊंगा, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, उसका यूज़ करके हम इस वाले टेबुलेशन मेथड का यूज़ करके हम साइड बाय साइड एरे प्रिंट नहीं कर सकते, पर रिकर्जन का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकर्जन का वाला कल कराता हूँ, ठीक। आज ये वाला, कल फिर चाहिए तो एक और मेथड पता लग जाएगा उसका, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, कि रिकर्जन का यूज़ करके कैसे हम एलपी सॉल्व करें। और फिर उससे अगले दिन यानी परसों हम करेंगे अपना जो हमारा मैक्सिमम सम लोग वो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। तो मैंने एक स्टोरेज डिफाइन कर दिया और एक टेबल बना लिया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं काम, क्या हमें करना है। अब हमें करना है क्या है कि मैं इन डिब्बों में स्टोर क्या करूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बना तो ली, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस।
तो अब हाँ, मेन वो क्या है कि हम इसमें स्टोर क्या करेंगे इन डिब्बों में। तो हम इन डिब्बों में ये स्टोर करेंगे, मान लो मैं 21 मान रहा हूँ कि 21 तक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, और मैं अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को LIS बोलूँगा, ठीक है। LIS शॉर्ट फॉर्म, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को मैं LIS बोलूँगा कि 21 तक LIS क्या है, और कंडीशन क्या है कि वो LIS 21 पे ही खत्म होनी चाहिए। समझ में आई बात? ये क्लियर हुई कि हम यहाँ क्या स्टोर करेंगे? किसी को क्लियर हुआ? अब देखो इसमें क्या स्टोर हो सकता है यहाँ 21 पे, 10 21 और 9 21, यही स्टोर हो सकता है और कुछ स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात समझ आई? हेलो। हाँ। मैं यहाँ इस डिब्बे में क्या स्टोर करने वाला हूँ, वो नंबर, वो लेंथ स्टोर करूँगा, वो लेंथ स्टोर करूँगा इन पे। ये लेंथ की वो बनाई है मैंने, वो लेंथ स्टोर करूँगा जो उसकी यहाँ तक 21 पे ख़त्म होने वाली सबसीक्वेंस की, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ हो। मतलब 10 21 लेंथ कितनी हुई? 2, सिर्फ 2 एलिमेंट है, और 9 21 की भी कितनी? 2, तो यहाँ पे 2 जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 21 पे ख़त्म होने वाली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तक की कितनी लेंथ है। अब जैसे मैं बात करता हूँ 33 की, तो 10 22 33, 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखूँगा, ठीक है। खुशबू, नव्या, क्लियर है बात? हाँ। नव्या नहीं। हमें वापस समझा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, सब सीक्वेंस क्लियर था ना? क्या होती है सब सीक्वेंस? हाँ। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी क्लियर था? हाँ। ठीक। अब मान लिया मैं 21 ले रहा हूँ, 21। अब 10 22 9 33 और 21 में वो सब सीक्वेंस ढूंढ इंक्रीजिंग होनी चाहिए जो 21 पे ही खत्म हो रही हो, ठीक है। तो मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसमें 22 नहीं रख सकता क्योंकि फिर वो 21 पे खत्म नहीं होगी, 22 21 से बड़ा हो जाएगा। मैं 9 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, 10 से छोटा 9 है, वो इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। मैं 10 से फिर 33 भी नहीं रख ठीक है, सकता, ठीक है, आ गया। ठीक है। तो 10 21 यहाँ 10 पे 21 और 9 21। हाँ, और उनकी लेंथ क्या है दोनों की? 2 2। 2। हाँ, तो यहाँ पे क्या नंबर जाएगा? 2। वो लेंथ स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, इस एरे में क्या स्टोर हो रही है? लेंथ स्टोर हो रही है। किस एलिमेंट तक? ठीक उसी है। एलिमेंट तक। अब 10 तक कितनी होगी? 1 ऑफ कोर्स, कि वो अकेला एलिमेंट है, हाँ है ना? क्लियर सबको? यस। ठीक है। 22 में कितनी स्टोर होगी? 10 और 22। तो चेकिंग क्या हुई कि क्या 22 10 से बड़ा है? चेकिंग क्या हुई, क्या 22 10 से बड़ा है? हाँ जी है, ठीक है। रख दो फिर इसमें, बनाओ आगे, जोड़ो सब सीक्वेंस को, और वही हो जाएगा 2। अब 9 के लिए पहले 10 से चेक करते हैं कि क्या 10, ये तो रॉन्ग हो गया, और फिर 22 के लिए चेक करेंगे। मतलब हर एलिमेंट पीछे उतनी बार चेक करेगा। 10 पे हमने एक बार भी चेक नहीं करा पीछे, 22 पे हमने एक बार चेक करा, पीछे एक एलिमेंट था, 9 के पीछे 2 एलिमेंट थे, 2 बार चेक होगा, एक बार 10 से और एक बार 22 से। दोनों बार फॉल्स आया तो खुद का अकेला ही रहेगा 1, इसमें 9 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक 9 तक सिर्फ 9 ही ऐसा सब सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग है और 9 पे ख़त्म हो रहा है। 9 10 के साथ जा रहा है, 9 22 के साथ जा रहा है। ये 9 वाला पॉइंट किसको क्लियर? हेलो। 9 वाले से पहले वाला नहीं देखेंगे? 22 का भी बन रहा है। क्या? कहाँ बन रहा है 22 का? एंड पे 9 होना चाहिए ना। एंड पे 9 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है। कंडीशन क्या है? एंड पे 9 ही होना चाहिए। अब हम वो भी धीरे धीरे जब आगे सोल्व करेंगे हमें पता लगेगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे थे, ठीक है। अब जा रहे हैं हम 33 पे, ठीक है। 33 पे जाते हैं। जोड़ो भाई, पहले 10 से चेक करो, हाँ जी हो रहा है, तो 2 हो जाएगा, है ना? ठीक है। पर फिर 22 से चेक कर रहा है तो दिख रहा है तो 3 हो रहा है। तो यहाँ पे डबल चेकिंग हो रही है। एक तो क्या कि 33 उस एलिमेंट से छोटा है नहीं, एंड जो इसकी वैल्यू है ये 1 की, और ये इससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो अगले वाला मैंने 22 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है? 2।
तो यहाँ पे दो चेकिंग हुई, एक ही इफ में कौन सी चेकिंग हुई, अगर मैं एक इफ ही लगा रहा हूँ तो इसमें एक ही इफ में दो चेकिंग हुई, मतलब एंड करके चेक करेंगे, ठीक है। एक ही इफ में दो चेकिंग हो रही है, 33 से पता लगा हमें। अब तक तो एक एक चेकिंग चल रही थी कि हाँ भाई वो से छोटा है, ठीक है जोड़ दो, ये तो इन दोनों से बड़ा, ठीक है। पर यहाँ दो बार चेकिंग हुआ क्योंकि 10 भी जा रहा है, 10 33 इंक्रीज तो हो ही रहा है, तो 2 लग गया। पर फिर उसने एक साथ में क्या चेक करा कि जो अगला है, उससे अगला एलिमेंट है, उसका ये बी वाला नंबर क्या है, वो तो 1 से बड़ा है। जो 2 नंबर है 1 से बड़ा है ना, आया ना। हेलो, ये जो 2 नंबर है ये वाला, ये 1 से बड़ा है, तो एक चेकिंग तो ये हो रही है, और एक चेकिंग क्या हो रही है कि 33 10 से भी छोटा है, ओ सॉरी बड़ा है, और 33 22 से भी बड़ा है। तो वो तो फर्स्ट चेकिंग हुई कि जो ये वाला नंबर है, वो जो जिस नंबर से वो कर रहे हैं, जिस नंबर पे लूप इटरेट होता है, वो उससे बड़ा है नहीं। एक तो ये चेकिंग हुई। दूसरी चेकिंग क्या हुई कि वो और उससे अगले एलिमेंट पे जितनी भी हमें वो मिली है अब तक सब सीक्वेंस, उनमें से ज़्यादा कौन सा है। अब वो देखेगा 22 वाला ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, जिसमें 10 22 और 33 रखा जाएगा। ये बात समझ में आई? हेलो हाँ सबको? मुस्कान कहाँ गई? मुस्कान, साहिल? ये इसमें ये चेकिंग क्या देख रहा है तू? 33 तक हमें तो बस ये देखना है कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हाँ कौन हाँ सा हाँ, है, पर इंक्रीजिंग। जब हम वो लगाएंगे, कोडिंग करेंगे हम, ठीक है, हम्म तो उसमें कैसे डिफाइन करेंगे? कोड वाला तो ये भी देखेगा कि वो भी तो जा रहा है 22 भी, वो मतलब 10 भी तो जा रहा है, तो क्या पता 10 33 हो, है ना। तो इसलिए एक ही इफ में जो यहाँ ब्रैकेट लगेगा उसमें दो चेकिंग होगी एंड लगा के। पहली चेकिंग क्या होगी कि जिस एलिमेंट पे वो हमारा आई या जे जो लूप का वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा आई जे है उसकी जो वैल्यू है वो, और जो हमारे यहाँ पे ये दूसरा वाला है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में क्या बोलते हैं, कैसी है, 33 बड़ा है, ठीक है, ये होगी चेकिंग। पर जो उससे अगला एलिमेंट लेंथ है, चेक होगी। हाँ लेंथ चेक हो रही है 22 पे और 10 पे, लेंथ चेक हो रही है 22 पे और 10 पे, और जो उनसी लेंथ बड़ी होगी उसके साथ जुड़ेगा। तो दूसरी बारी में क्या चेक हो रही है, लेंथ, ठीक है। दूसरी चेकिंग में जो यहाँ हम चेकिंग डालेंगे उसमें लेंथ चेक करेंगे, और पहली जो यहाँ पे फर्स्ट चेक होगा, ये फर्स्ट चेक बोल देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे सेकंड चेक बोल देता हूँ। ये दोनों एक ही इफ के उसमें चले जाएंगे, ब्लॉक में। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, जब भी आप यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करो, मतलब यहाँ पे 3 जब भी स्टोर करोगे, जब आप एक बार ये लेंथ भी कंपेयर कर लो कि 1 बड़ा है 2 बड़ा है, और आप ये एलिमेंट भी कंपेयर कर लो 10 22 को 33 से, ये दो चेकिंग के बाद ही जब हम कोड करेंगे इसी एग्जांपल का, तब और इजी से समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो। अब ठीक हम है। हाँ 21 कर रहे हैं। अब 21 किसके साथ जा रहा है, 10 और 21 और 9 और 21, है ना, है ना। हाँ तो मैक्सिमम लेंथ 2, तो यहाँ पे चाहे 10 22 लिख लो या चाहे 9 22 लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि अभी हम आज सिर्फ हमें लेंथ से मतलब है, एरे से मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद 21। उसके बाद 50 में चलते हैं, सॉरी अब हम 50 में चलते हैं। 50 क्या कर रहा है, वो सबके साथ जा सकता है यहाँ, ठीक है। और वो क्या देख रहा है, फर्स्ट चेकिंग उसने क्या देखी कि वो सबके साथ जा रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। और सेकंड चेक वो क्या देख रहा है, अब इस लेंथ को देख रहा है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। मैं 3 वाले के साथ जाऊंगा और मिलकर जाऊंगा 4 10 22, ये ठीक है, समझ आ गया मुस्कान? आ गया। ठीक है। अब 41 को देखते हैं, तो 41 किसके साथ जा रहा है, 50 को छोड़ के सबके साथ ही जा रहा है, किस, है ना। तो इस बार 4 में ही, इस बार 50 की जगह 41 आ जाएगा। अब 60 50 के साथ भी जा रहा है, 41 के साथ भी जा रहा है, जो तो तू यहाँ पे ये लिख रहा है
हाँ 1 2 1 3 2, ये तो लेंथ लिख रहा है या फिर जितनी बार चेक हुआ है वो लिख रहा है? लेंथ लिख रहा हूँ मैं, लेंथ सब सीक्वेंस की लेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक। हम्म, चेकिंग नहीं लिख रहा मैं, चेकिंग तो सबके साथ ही होगी। अब 21 के 23 के साथ चेक नहीं करेगा, करेगा, समझ रही है। चेकिंग तो हर पिछले एलिमेंट्स के साथ होगी। 21 4 एलिमेंट्स के साथ चेकिंग कर रहा है, 50 5 के साथ, 41 6 के साथ, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अब 60 में जा रहे हैं, ये हो जाएगी 5। इसमें से तुम कोई सा भी कंसिडर कर लो, ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। 10 22 33 50 60। अब 80 60 से भी बड़ा है तो 6 लेगा। 10 से लेकर 50, ये सेम वाली है जो साइड में लिखी हुई है 60, और इसमें 80 और आ गया। अब तीन सबसे चेकिंग करेगा, इससे भी छोटा 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 हूँ नहीं, अभी भी छोटा 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 छोटा, ठीक है। किसी के साथ भी नहीं गया तो अकेला खुद का 3, ठीक है। एल्गो समझ आ गया, आया ना? हेलो, आ गया। आ गया। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चीज़ सेव कर लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने वो क्यों लिया, यहीं पे ख़त्म होने तक क्यों लिया। हमने ऐसे क्यों नहीं लिया कि 9 तक कितने भी, मतलब यहाँ भी 2 हो जाता, 10 21 33 तक 3 हो जाता, 21 तक भी 3 ही रहना चाहिए था, मतलब 21 तक जितने भी। हमने ऐसा क्यों करा कि उस तक ही वो रहे। तो यहाँ एक बार 49 करके देखते हैं, ठीक है। और 49 50 से छोटा है ना, है ना, हम्म, ठीक है। तो जब वो यहाँ से चेकिंग करेगा सबके साथ, तो 50 से छोटा होगा और इन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो वो उसे पता कैसे लगेगा, मतलब ये भी यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि लार्जेस्ट, इसका भी तो 50 तक भी लार्जेस्ट 4 लिखा हुआ है, 41 तक लार्जेस्ट कितना लिखा हुआ है 4। तो उसे पता कैसे लगेगा 49 को, 49 वाले को, कि यहाँ तक इस तक 41 तक 50 इंक्लूड ही नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं लगेगा कि एलिमेंट में 50 है भी। अगर वो इसी में जुड़ जाएगा, समझ रहे हो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं। हमने लास्ट पे यहाँ पे ये दोबारा बताइए, क्या दोबारा बताइए। बता अच्छे से वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या करा है हमने 49 वाले में, अब हमें ये कंडीशन क्यों लगाई, मतलब सिंपल ऐसा भी हो सकता है कि 9 तक जितने भी सब एरे हो, मतलब यहाँ भी 2 ही लिख दो 1 की जगह, 33 में 3 रहेगा, 21 तक 3 लिख दो, ये अब तक जो हमें लार्जेस्ट सब सीक्वेंस एरे मिली है वो 10 22 33 वाली मिली है, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, जब 49 चेकिंग कर रहा है तो उसको यहाँ तक कितना नंबर मिलेगा, 50, इस तक 50 तक 4 या 21 तक लगा लो, उसे क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना। उसे यहाँ पे अब 3 मिलेगा 2 की जगह। अगर हम वो वाली चीज़ कर रहे हैं कि ये नंबर नहीं देख रहे, ये नंबर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उसे 3 मिलता, आया ना। हाँ मिलता ना उसे यहाँ पे 3। अगर 21 लास्ट ना होता तो ना। हाँ हाँ, जब हम वो वाली चीज़ मान रहे हैं कि हम लास्ट ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, है ना, कि हाँ हम यहाँ पे लास्ट, तो यहाँ पे 3 होता, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है और तुम देख रहे हो यहाँ पे भी 3 है ना, दोनों में, है ना। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो जब वो चेकिंग करता तो हो सकता था पॉसिबली कि वो इसके साथ प्लस कर रहा हो और फिर अपना आंसर प्रिंट कर रहा हो 49 41 में जाने के बजाय, या मतलब या फिर मतलब ये भी एलिमेंट्स में कुछ कम कम होते तो वो 21 वाले में ऐड कर रहा हो, प्लस कर रहा हो, तो एक तरह से गलत तरीका नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब तक एरे क्या हो जाती है, अगर वो यहाँ से कंसिडर कर रहा है तो यहाँ पे चेकिंग कैसे करेगा, इस वाली एरे में वो चेकिंग कैसे करेगा कौन सा नंबर किससे बड़ा है। ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो क्या पता इस वाले के साथ ऐड हो जाए,
जो हम +1 कर रहे हैं, जिस पे 21 एलिमेंट रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, कोड बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अगर हम 9 कंसिडर नहीं कर रहे, अब तक एरे 2 ही रही है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 3 होगा, यहाँ पे अभी 3 होगा अब तक। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो चेकिंग कैसे कर रहा है? ये बात समझ में आई? ये बात किस किस को समझ में आई? ये तुम जब कोड करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो अभी भी सेम आ सकते हैं, जैसे मतलब 10 हाँ अभी, वाले पे भी 1 है और 9 वाले पे भी 1 है, तो फिर कौन सा कंसिडर करेंगे? हाँ वही वाली बात है ना कि अब तो 9 वाले में प्लस कर जाए। अच्छा, मतलब ये वाली कर रहा है कि तो मतलब तो ये कह रहे हैं कि कौन सा कंसिडर करेंगे, है ना? हाँ हाँ, तो इसमें अब इसमें क्या दिक्कत है, वो यहाँ चेकिंग लगा रहा है आगे। अब इसमें तो हमें 2 मिल चुका है तो 2 ले रहा है। अब तू कह रही है मान ले हमें यहाँ भी 2 ना मिलता, यहाँ भी 1 मिलता है ना? ये तो कहना चाह रही हो तू। ठीक है, तो अभी हम एक तरह से कैसे बोले, जब हम 33 में आए तो वो क्या चेक करेगा, पहले 10, 22 और 9 चेक करेगा। ठीक है, तो एक तरह से हम वो भी तो चेक कर रहे हैं कि कितनी बार लूप चला है। समझ रहे हो? इस वाले में हम एक तरह से क्या चेक कर रहे हैं, कितनी बार लूप चला है। इसके लिए चाहे मतलब यहाँ पे भी 1 रखा होता, पर हमें ये तो पता होता कि चेकिंग कितनी बार हुई है। फिर तो मतलब हाँ, फिर तो कोई भी रख लो। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ पे 1 होता तो 9 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, तो उसमें गलती नहीं है कुछ, अगर यहाँ भी 1 होता। समझ रही है? चलो मैं कोड समझाता हूँ, उसके साथ समझ आएगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ सीक्वेंस ही तो बतानी है, नंबर्स का सम थोड़ी देखना है। हाँ, अभी नंबर्स का सम वो हम रिकर्जन से सोल्व करेंगे, वो इस मेथड से इसलिए सोल्व नहीं होगा। समझ रहे हो? यही प्रॉब्लम आती है हाँ उसमें, ठीक है। वो इस मेथड से इसलिए सोल्व नहीं होगा। और लास्ट मेथड हमें ये, लास्ट नंबर पे हम ये 21 तक क्यों देख रहे हैं, वो यहाँ से समझो कि अगर इस 60 की जगह 49 हो जाए, ये वाला जो चीज़ है, ये मान लो 49 हो गया, तो भी 50 से बड़ा नहीं है। ठीक है, और जो 41 है वो 50 से छोटा है। तो 49 को पता ही कैसे लगा कि यहाँ पे 41 पे 50 के लिए चेकिंग हुई है? मैं कोड कराता हूँ फिर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया इस वाले पॉइंट से कि हमने एल्गो कैसे निकाला। एल्गो सब निकाल लेंगे अगर कोई भी एरे दूँ टेबुलेशन मेथड से, है ना? हाँ। ठीक है, सारे निकाल लेंगे ना? साहिल, खुशबू, हाँ। कोड करते हैं एक बार। तो हम कोड में लिखें क्या क्या। सबसे पहले तो हमारा एक वो होगा जो हमारा मेन में होता है, उसमें क्या करेंगे हम कि अपना एरे दो भाई हमें वही, ये पहले तो साइज़ दो n, ये मेन में जाएगा, फिर उसी साइज़ के हम एरे बना देंगे an, फिर एक lis नाम का फंक्शन बना देंगे और उसमें ये दोनों वैल्यू कॉल करा लेंगे। ये हो रहा है। अब बात आती है हम lis में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमें पता है पहली वैल्यू तो उसकी एक हम जो lis या b नाम की वो भी बनाएंगे। lis रख लेते हैं, चलो नाम की कैरे बनाएंगे जिसमें लेंथ स्टोर्स कराएंगे। ठीक है, इसकी साइज तो n ही होगी, एक ही एरे बनेगी एक और। ठीक है, उसके बाद इसे पूरा फिल करेंगे। फिर इसमें एक और, हाँ तुम एक और चीज़ और सीखोगे कि आज की एरे में उसका एल्गो पता है तुम्हें, एरे में हाईएस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करती हूँ। सिंपल सा एल्गो होता है, एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हो, तुम उसका भी सीखोगे जब कोड देखोगे तो उसका भी सीख जाओगे। तो 1+1 ये चीज़ आज मेरे को काफ़ी सीखने को मिल रही है। जब कोड सीखेंगे तो वो भी पता लग जाएगा कि एक एरे में तो +1 एक और फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया एक और कि भी तुम्हें वो पता लग जाएगा कि एक एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक और वो बना लेंगे मैक्स इक्वल टू 0 और उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो उसमें रिटर्न करा देंगे। ठीक है, पर मेन बात यह है कि इसको भरे कैसे, बना तो ली, इसमें सबकी लेंथ रखें कैसे। सबसे पहली बात एक चीज़ क्लियर है कि इसका पहला जो एलिमेंट होगा लिस्ट 0 का
वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, है ना? हाँ, एक ही हाँ। एलिमेंट होगा तो। ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे सबसे पहले। इसमें नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे। आई जाएगा 1 से, क्योंकि अब 0 वाला तो पता लग ही चुका है हमें क्या होगा, तो आई जाएगा 1 से कहाँ तक, n तक। और इसमें क्या करेंगे हम, घुसने से पहले दूसरा एक और नेस्टिंग कराने से पहले बी पे जो एलिमेंट आई पे रखा है उसको स्टार्टिंग में 1 मान लेंगे। ये क्यों करेंगे, मैं जब कोड समझाऊंगा जब देखना, अभी बस तुम मान लो, ठीक है? अरे उसने आवाज का ब्लूटूथ लगा रखा है, कुछ कह भी नहीं रहा वो कुछ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो मैं भी समझने का, जब कोड करेंगे जब समझ आएगा, ठीक है? ये हम करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था हम नया एक और नेस्टेड लूप करेंगे। अब ये चीज़ तो हुई, हम जो मेन एरे हमारी उसके एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने के लिए, और ये वाली बनाएंगे हम, जे जाएगा 0 से, जब तक वो आई से छोटा रहेगा तब तक ही चलेगा वो, जो लेस देन आई, जे की वैल्यू भी एक बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसमें एक इफ कंडीशन जाएगी जिसमें 2 चीज़ चेक होगी। पहली चीज़ क्या चेक होगी कि जो प्रीवियस एलिमेंट है, जो उससे पीछे वाला एलिमेंट नहीं, हम एक तरह से देखें स्टार्टिंग एलिमेंट से, मतलब ए के जो देखा जाए तो कैसे समझाऊं तुमको, मतलब ए के जो अभी हमने जो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ए आई है जो हमारा, वो बड़ा है क्या, जो भी हम जे वाले एलिमेंट देखेंगे उससे, मतलब पिछला एलिमेंट चेक कर रहा है एक तरह से, ठीक है? अगर हम अपनी वो साइड बाय साइड जो टेबल है ना, उस पर मतलब जब कोड बताऊंगा तो साइड बाय साइड एक बार खुद से कैलकुलेट भी करेंगे, उससे क्लियर समझ आ जाएगा। पहली ये, और एंड करके एक और वो चेक करेंगे कि जो हमारी लिस्ट वाली जो हमारी एरे है उसका जो पिछला एलिमेंट था, मान लो जे मान लो, ठीक है, क्या वो लेस देन है हमारे जो भी हम प्रेजेंट वाला काम करेंगे उसके। और उस कंडीशन में हमें करना क्या है, जो हमारे ये है लिस्ट वाला एलिमेंट है जो आई पे वैल्यू रखी है, उसमें सिर्फ +1 कर देना, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है? अभी समझने आएगा, कोड देखते हैं एक बार, उसके साथ साथ समझाऊंगा। सिंपल मेन का कंटेंट भी उठा लेते हैं, ये तो सेम ही रहता है। इसकी जगह का नया वो बनाएंगे, LIS फंक्शन। इसमें क्या लेंगे, तो इंट स्टार ए और इंट एन, सब यही है ना? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? पहले तो ये बताओ। हाँ, दिख रही। ठीक है, हो गया क्या हो गया? नेक्स्ट लेक्चर का टाइम। और बस 10 मिनट रुक जा, अभी कोड मतलब हो जाएगा क्लियर, फिर क्योंकि वरना एक दिन कल का फिर इस कोड में चला जाएगा तो हम एकदम पीछे हो जाएंगे। थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लेना यार, इतना भी
ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ आज ही कंप्लीट करा दूँ। दे सकते हो 15 मिनट? हेलो, मैं तो बोल दो, देखते हैं। देखते क्या है, हाँ या ना भी बता दो यार, चारों के चारों। हेलो, मैं भी कितने हैं यहाँ पे? 4 ज्वाइन कर लेंगे वापस से, क्या ना यार, वैसे कोड के लिए। सिर्फ 15 मिनट की बात है, कौन बताओ। सा लेक्चर है? कौन सा पता नहीं लेक्चर है? इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आईटीएम का है शायद। 10 मैंने मिनट तो छोड़ ही दिया। 10-15 मिनट लगा लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज ही हो जाए तो सही रहेगा। अभी तुम्हारे दिमाग में गया हुआ है ना कंसेप्ट, इसलिए कह रहा हूँ। करा लो भाई साहिल, हाँ हाँ करवा छोड़ के मत जाइए बस। देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम एक लिस्ट नाम की वो बना रहे हैं जिसमें हम लेंथ रखेंगे, और इसका भी साइज़ हमें n ही रखना है, पहली बात। ठीक है, ये पता है हमें इसका जो पहला एलिमेंट होगा लिस्ट 0 पे, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद फोर लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 1 से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं इक्वल टू 1 से? क्योंकि हम पहले पे तो रख ही चुके हैं, हमारी जो वो हमें पहले का तो पता लग ही चुका, उसका देखने की जरूरत नहीं, इसलिए i इक्वल टू 1 से i लेस देन n तक जाएंगे और i प्लस प्लस होता रहेगा। इसमें हम घुसते एक काम करेंगे, जो लिस्ट पे फर्स्ट एलिमेंट रखा होगा, मतलब जो i पे रखा होगा, फर्स्ट तो नहीं, जो i पे रखा होगा उसको 1 रख देंगे। क्यों रख देंगे भी पता लगेगा। और एक दूसरा लूप चलाएंगे 4 इक्वल टू 0 से g लेस देन i तक g। अब यहाँ एक इफ चेकिंग लगेगी, वो दो कंडीशन चेक होंगी। सबसे पहला क्या, कि जो हमारा a का ith एलिमेंट है, क्या वो बड़ा है a पे jth एलिमेंट से, एंड हमारा जो जे b का लेस देन आई नहीं आएगा। नहीं, क्यों? 1 नहीं नहीं कैसे? हाँ, नहीं नहीं, देखो ना, समझो, पहले जो हम आई ट्रेवर्स करा रहे हैं, तो पहले आई एक आगे चल रहा है उससे, समझ रहे हो? पहले ही हम मान लो ये चेक हो रहा है हमारा 22 चेक हो रहा है, पहले 22 चेक हो रहा है किससे? 10 से, तो 22 10 से बड़ा आना चाहिए, समझ रहे हो? वो जैसे के आगे चल रही है अरे। गलत लिखा हुआ है ना। क्या गलत लिखा है? इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई आएगा ना। अच्छा वो कह रही है क्या? अरे इतना तो हाँ, वही तो कह रही हूँ। चलो सही है, मुझे लगा ये पूछ रही है कि यहाँ लेस देन नहीं आना चाहिए था। चल ठीक है, सॉरी, माय बैड माय बैड। बी ऑफ जो जे है, बी ऑफ जे, बी ऑफ आई, बी ऑफ नहीं, बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, लिस्ट आएगा हमारा जो लिस्ट ऑफ आई है, जो हमने अभी खुद अपडेट करके आए हैं ऊपर, अभी यहाँ 1 रखा था। ठीक है, वो क्या हमारा लिस्ट ऑफ आई है जो जो भी रख के आए हैं ऊपर, वो हमारा लेस देन है किससे? लिस्ट ऑफ जे प्लस 1 से। ये मैंने यहाँ क्या करा, ये तुम्हें अभी नहीं पता लगा, जब हम इसका एग्जांपल करेंगे जब पता लगेगा। अभी मैं जो लिस्ट आई, मतलब जो 1 था, जो वैल्यू रखी है, इसको चेक कर रहा हूँ क्या छोटी होगी लिस्ट 0 प्लस 1 से। ये भी क्या करा, ये भी जब हम इसको ये जो हमारी एरे थी उसका साइड बाय साइड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उससे समझ आएगा। ठीक है, और अब हमें एक काम करना है, जो हमारा लिस्ट ऑफ आई है, इस कर दो जरा, तो कर देते हैं लिस्ट ऑफ आई प्लस 1।
ठीक है, लिस्ट ऑफ जी आना चाहिए आई गेस। वो भी तो अपडेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इतना तो कर लिया ना, पहले ये चीज़ कर लेते हैं एक बार साइड बाय साइड सॉल्व करके। एरे क्या थी हमारी, बताना जल्दी से कोई। 10, 22, 22 के बाद कोई बताएगा? हेलो, नोट करिए किसी ने। हेलो हेलो, हेलो। हाँ हाँ तो हाँ हाँ अरे बताओ यार फटाफट, 10, 22 क्या थे आगे? नोट किसने 9 9, हाँ फिर 33 3, 21 21, 50 41 60 60, 83 83। ठीक है, 10 एलिमेंट थे। ठीक है, अब हम लूप में घुस रहे हैं इधर। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारी वो है, ये तो हमारी ए वाली एरे है। ठीक है, इसको इसमें बना देता हूँ और एक हम दूसरी एरे लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लिस्ट वाली एरे होगी और इसको मैं रखता हूँ स्टार्टिंग में खाली। ठीक है, इसके 10 हिस्से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अब देखते चलना ये भरेगी कैसे। ठीक है, लिस्ट 0 1, ये तो पक्का पता है, यहाँ पहला एलिमेंट हमेशा 1 ही होगा, नो डाउट। लूप में घुसे, आई की वैल्यू भी कितनी है, कॉपी में लिखते रहना साथ साथ, जब भी समझ आएगा। आई की वैल्यू है 1, 1 लेस देन हमारा 10 है, एन हमारा 10 है, 10 एलिमेंट्स है सारे में। ठीक है, और प्लस जब होगा, जब एक बार लूप चल जाएगा, तो आई इक्वल टू 1 पे हम शुरू हो चुके हैं। अब अंदर घुस चुका है लूप, लिस्ट 1 पे, आई 1 था, लिस्ट 1 पे 1 रख दो। 0 पे हम 1 रख चुके हैं, वो कह रहा है 1 पे भी 1 रख दो। क्यों रख दो वो भी पता लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है, ऊपर वाला ये तो मैं क्लियर था कि ये 1 क्यों रखा गया, ये 1 क्यों रखा ये भी पता लगेगा, क्योंकि ये लूप में से निकलने से बाद ये अपडेट हो जाएगा अपने आप। कैसे होगा, इंट J0, अब हम नए लूप में घुसे हैं। ठीक है, J0 में घुसे, J की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 इज लेस देन 1, जी हाँ है 1। पहले लूप चल जाएगा एक बार, उसके बाद ही प्लस होगा। ठीक है, कंडीशन चेक करी, ए पे जो फर्स्ट एलिमेंट रखा है, आई की वैल्यू 1 थी, मतलब 0 1, जो 22 है, क्या वो बड़ा है जो ए के 0th एलिमेंट पे रखा है, जे की वैल्यू 0 10 से है, ट्रू। ठीक है, एंड जब भी दोनों वैल्यू जब भी ट्रू होंगी, जब भी लूप चलेगा, जब भी मतलब इफ की कंडीशन चेक होगी, जब भी दोनों पे एंड लगाया तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अब हम लिस्ट के 1 आई 1 पे देखते हैं, तो लिस्ट के 1 पे क्या रखा है, ये 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 1 रखा है। क्या 1 लेस देन है, लिस्ट के जे पे क्या रखा है, लिस्ट का J 0, इस पे भी 1 रखा है और प्लस 1, तो 1 इज लेस देन 2, ये भी ठीक है। ये वाला समझ आया जो मैंने अभी लिखा है, ये वाली कंडीशन समझ आई, ये वाली। बाकियों को हेलो, आ गए। ठीक है। अब ये दोनों ट्रू हैं, तो हम गए इस वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जो लिस्ट का 1 है, जो अब तक हमने क्या रखा था, आते घुसते ही 1 रखा था, उसको ये रहा, जो 1 है, यानी आई की वैल्यू 1, और लिस्ट 1 पे क्या रखा है, 1 ही रखा है। 1 को क्या करो आप, जो पीछे वाला एलिमेंट था लिस्ट का, मतलब 0 वाला, वो भी 1 ही था,
1 + 1 कर दो, मतलब लिस्ट ऑफ आई अब क्या हो गया, लिस्ट ऑफ आई क्या हो गया, 2 2 हो गया। तो ये अपडेट हो जाएगा और ये हो गया 2। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, जहाँ लिखा है। अब हम चेक कर रहे हैं i = 2 के लिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे i++ हो गया है। अच्छा, हम इस लूप के बाहर कैसे निकले? j की वैल्यू ++ हो गई, कितनी होगी थी 1, और i की वैल्यू उस टाइम कितनी थी 1, 1 < 1 फॉल्स हो गया, इसलिए हम इस लूप से बाहर निकल गए थे। समझ आ गया? हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ क्लियर गया समझ। क्लियर है सबको? इस लूप से बाहर क्यों निकले थे कि j की वैल्यू 1 हो गई थी और 1 < 1 फॉल्स हो जाता है, इसलिए अब यहाँ वैल्यू ++ हुई i की वैल्यू 2 होगी, 2 10 से छोटा है। अब लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स एलिमेंट है 0, फर्स्ट और सेकंड, अब इसको भी 1 रख दिया। 1 क्यों रख दिया वो फिर पता लगेगा। अब वापस से चेकिंग शुरू हुई हमारी, यहाँ पे J0 है, अब वापस से J0 है, क्या 0 2 से छोटा है? हाँ जी, 0 2 से छोटा है। अगर 0 2 से छोटा है तो, अगर 0 2 से छोटा है तो क्या करो, ए के जो सेकंड पे एलिमेंट रखा है i2 है ना, तो ए के जो सेकंड एलिमेंट रखा है वो क्या है, A2 पे जो एलिमेंट रखा है वो है 20, वो है 9, ठीक है। क्या 9 बड़ा है 22 से? आया ना? हेलो साहिल, नहीं। ठीक है। तो अब ये चलेगी नहीं कंडीशन, क्योंकि एक ही भी फॉल हो जाती है दोनों कंडीशन में तो चलेगी ही नहीं, और चलेगी नहीं तो यहाँ पे 1 ही रहेगा अभी भी, पर जे की वैल्यू तो प्लस होएगी। ठीक है, जे की वैल्यू तो प्लस होएगी ना, और जे प्लस हो कितना हो जाएगा 1, 1 अभी भी लेस देने कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पे A1 पे चेक करो। ठीक है, तो अब क्या चेक हो रहा है, पहले 10 पे चेक हुआ था, सॉरी J0 था ना, A2 > A0 हुआ था उस टाइम, J0 था, अब J+ होके 1 हो गया, तो A2 अभी भी > A1। पहले 10 के लिए चेक हुआ था और अब 22 के लिए चेक हो रहा है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर नहीं चलेगी। समझ में आया? पहले 0 के लिए चेक हुआ था, A0 पे रखा था उस टाइम, 10 रखा था, मतलब पहले यहाँ से चेक होता है फिर यहाँ से फिर यहाँ से। ठीक है, ये समझ आया? इसके लिए चेक हो गया 10 के लिए, फिर 22 के लिए चेक हो गया जब J की वैल्यू प्लस होगी 1 होगी। अब ये फिर नहीं चलेगा क्योंकि ये फॉल्स है, तो हम ये वाली कंडीशन लगी, अब J की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या 2 < 2 है? हाँ या ना? फटाफट बोलते रहो। नो। नो। लूप के बाहर आ जाएंगे, तो अब ये वाला लूप एंड ही हो गया, और यहाँ वैल्यू क्या रही, अभी भी 1 ही रही, क्योंकि जो जैसा हमने अपना टेबुलर मेथड में सीखा था। ठीक है, तो 2 चेकिंग होती जा रही है। ठीक है, अब फटाफट उसके लिए चेक करते हैं 33 के लिए। मैं बस 33 तक के लिए चेक कर रहा हूँ, बाकी तो तुम सारा कर ही लोगे, सेम है, बट 33 के लिए चेक करके पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि हुआ क्या है। i इक्वल टू कितना है अब, ++ हो गया, पहले 2 था ना, अब 3 हो चुका है। ठीक है, और अंदर घुसते ही हमने i की वैल्यू, पहले हम सबसे पहले 1 मानते हैं अंदर घुसते ही इस लूप में, ये यहाँ पे लेस जो 3 पे रखा वो 1 रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब J की वैल्यू वापस स्टार्टिंग में 0, J के लूप में घुसे हैं, तो यहाँ 33 पहले 10 से चेक होगा, क्या 33 > है 10? हाँ जी है, और जो लिस्ट के आई पे एलिमेंट रखा है वो रखा है 1। ये चेकिंग ट्रू हो जाए ये वाली, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ये इसलिए हम पहले एलिमेंट 1 रखते हैं। ठीक है, 1 <, और क्या करना है,
लिस्ट का 0 का एलिमेंट कितना है? 1 ही है प्लस 1। हाँ जी, ये ट्रू है। ठीक है, तो इस एलिमेंट से भी चेकिंग हो रही है कि जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है वो लेस देन उससे होना चाहिए, और इस एलिमेंट से भी चेकिंग हो रही है, 10 से भी चेकिंग हो रही है, और उस वहाँ तक कितना लेंथ है अब तक एरे की उससे भी चेकिंग हो रही है। ये दो चेकिंग दोनों ट्रू है। तो जो लिस्ट आई जो भी 1 था उसको लिस्ट जे मतलब 0, लिस्ट 0 पे क्या रखा है? लिस्ट 0 पे रखा है 1, 1 प्लस 1 कर दो तो बाई की, तो अब लिस्ट 3 की वैल्यू कितनी होगी कौन बताएगा? हेलो हेलो, कितनी होगी? बता दो। नव्या, नव्या, हाँ हाँ, लिस्ट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 3 3 क्यों? लिस्ट 3 0 1 2 3 ऐड करेंगे ना उसमें 2 + 1। तुम तो टेबुलर मेथड से वो कर रहे हो, कोई इसे फॉलो नहीं कर रहा कोड को। अभी i3 पे हमने यहाँ लिस्ट 1 पे 1 रखवाया। कितना रखवाया? लिस्ट में थर्ड एलिमेंट पे भी स्टार्टिंग में 1 रखवाया था, है ना, लूप में घुसने से पहले। तो अभी उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगी। अच्छा लिस्ट आई पे 1 अभी 1 2 हुई है, अभी अपडेट होके 2 हुई है। 2 क्यों जे हुई है? ये भी सुनो, 2 क्यों हुई है अभी? माइक बंद कर, माइक बंद कर। अभी 2 क्यों हुई है? पहले उसने 10 के साथ चेक करा है, अभी तक सिर्फ अब तक उसने 10 के साथ चेक करा है, और वो 10 के साथ हामी भर रहा है, कह रहा है कि हाँ मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ 2 हुई है। J0 मतलब उस पे J0 पे, समझ रहे हो? J0 पे ये चेक कर रहा है। अब जब J1 होगा, J1 हो जाएगा जब हमारा, ठीक है, तो अब हमारा 1022 के साथ 3322 के साथ चेक होगा, हाँ जी बड़ा है। फिर वो अब यहाँ पे i की वैल्यू 2 आ चुकी है, उसकी लिस्ट i की जो वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। 2 किससे? और यहाँ पे j की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है, 1 + 1। 2 1 से छोटा है, एक मिनट, ये वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना अभी भी। लिस्ट i में 2 चला गया है। यहाँ पे क्या रहा है? j की वैल्यू, लिस्ट j की वैल्यू 2 है यहाँ पे, देखो ये वाली चीज़, अब ये 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 2? क्योंकि j के 1 पे जब J1 है, जब J1 है तो लिस्ट 1 की वैल्यू क्या है? 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स 2 है। 2 + 1 3, 2 3 से छोटा है, हाँ। अब वापस से कंडीशन चेक होगी, तो अब 22 वाली भी ऐड हो जाएगी, और अब जाके हो जाएगा 3। और जब वो 9 के साथ जाएगा तो उसे कितना मिलेगा? 9। जब वो 9 के साथ जाएगा तब यहाँ पे वैल्यू होगी 1, और ये हो चुका 3। 3 लेस देन 2 आएगा तो बाहर आ जाएगा। ये बात किसको समझ आई? या मैं ये वाला 33 वाला वापस करा रहा हूँ? साहिल वापस 33 वाला वापस कराऊं या आगे समझ? साहिल साहिल बोल पड़ो। हेलो हेलो। देख ले, क्या तेरे को आया नहीं आया? हेलो, है? नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही ना, जब भी कह रहा हूँ, अब आई है जाके। तेरे को आया नहीं आया? यार मेरे को इतना नहीं आ रहा समझ बदली से बट सेकंड में 33 वाला वापस समझा यार। रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें भागने की लग रही है और कुछ नहीं। एक अटेंडेंस कम हो जाएगी, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे मायने से। तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी दूसरों से हाई है, ठीक है? वापस से चल रहे हैं। खुशबू यही है? हाँ यही हूँ। 9 तक समझ आ गया? हाँ मुस्कान 9 तक समझ आ गया? आ गया हूँ। नव्या? हाँ पेन कॉपी लेके चलते हैं।
एंटर कर रहे हैं लूप में, आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी है प्लस प्लस हो गई। अगर तुम्हें 9 तक समझ आया, जब तक आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब लिस आई पे मैं पूरा लिखता ही हूँ, लिस आई पे मतलब लिस 3 पे वैल्यू कर दो 1 स्टार्टिंग में उसने से पहले। ठीक है, ये कर दिया हमने 1 लिस्ट 3 पे, 0 1 2 3 लिस्ट 3 पे 1 रखो। ठीक है, अब क्या करो, अब अगले लूप में घुसो, यहाँ जे की वैल्यू है 0, 0 लेस देन 3 है, तो इसलिए हम लोग अंदर लूप में जा रहे हैं। अब ए की वैल्यू जो 3 थर्ड इंडेक्स पे है, जो कि है 33, क्या वो बड़ी है जो कि ए की वैल्यू है 0th इंडेक्स पे, जो कि है हमारा 10? हाँ है। उसके बाद अभी हमने लिस्ट आई की वैल्यू क्या निकाली है, अभी हमने घुसने से पहले क्या पुट करती 1, तो क्या 1 छोटा है लिस्ट 0 पे, आई लिस्ट 0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि जे 0 है, अभी जे 0 है, तो लिस्ट जे की वैल्यू क्या है, लिस्ट जे 0 है, तो लिस्ट की वैल्यू है ये, यानी कि 1, उसमें एक जोड़ दो 2, तो 1 2 से छोटा है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। अब लिस्ट लिस्ट आई की वैल्यू 1 कैसे है? ये हमें घुसने से पहले पुट कर रहे हैं, देखिए हम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब लिस्ट जे की लिस्ट आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, वो लेस देन है 1 प्लस 1, क्यों, लिस्ट जे अभी हमारा 0 था, लिस्ट के 0th एलिमेंट पे 1 रखा है, और यहाँ हम ऐड 1 कर रहे हैं, तो वो 1 2 से छोटा हो जाएगा, इसलिए हम अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, अब लिस्ट आई यानी लिस्ट 3, आई की वैल्यू क्या है 3, उसको क्या कर दो लिस्ट जे, लिस्ट 0 पे क्या रखा है 1 रखा है, प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो अब मैं इसको अपडेट कर दिया, और ये 1 से क्या हो गया, अब 2 हो गया, जो स्टार्टिंग में यहाँ 1 पे घुसवाया था ना, ये 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 क्यों हो गया, लिस्ट 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 होके 2 हो गया। ये आया समझ, कि अभी अपडेट होके 2 हो गया, इतना समझ में आया सबको? आ गया। हाँ। ठीक, अब इसको वापस से i3 चल रहा है ना अभी, तो इतना रहने देते हैं, J0 वाला हटा देते हैं। मैं बाहर नहीं निकला इस रूप से, तो अभी भी लिस्ट आई की वैल्यू जो है वो 2 ही है। ठीक है, मैं भी इसी लूप में हूँ, जे वाले लूप में ही हूँ, तो अभी भी लिस्ट आई की वैल्यू जो है, लिस्ट 3 की वैल्यू है जो, वो अब तक 2 है, क्योंकि जो हमारी अभी हमने अभी अपडेट कराई है, अभी मैं लूप से बाहर नहीं निकला हूँ जे वाले से। ठीक है, अब जे की वैल्यू प्लस प्लस होके पहले 0 थी, अब हो गई 1। ए के थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है 33, और ए के सेकंड इंडेक्स मतलब 0 1, ठीक है, 0 1 2 3 पे रखा था 33, 0 1 पे क्या रखा है 22, हाँ जी वो बड़ा है 33 से। ठीक है, ये ए चेक। उसके बाद लिस्ट 3 पे अब 2 रखा आ चुका है, ये समझ आया, लिस्ट 3 पे अब 2 हो गया, अपडेट करा था अभी पीछे ही, लेस देन, जो कि जी एलिमेंट रखा है लिस्ट जे पे, उसमें एक जोड़ दो, लिस्ट जे की वैल्यू की है 1,
तो एलिमेंट हो गया वो 2। 0 1 लिस्ट 1 पे हम 2 रखा है, तो 2 इज लेस देन 2 + 1 वो कहते हैं 3। हाँ जी हो गया ट्रू। ठीक है, हो गया ट्रू। तो अब आगे चलते हैं। अब जो हमारी 2 वैल्यू थी लिस्ट 3 पे, हमारी जो वैल्यू 2 थी उसको अब कर दो आप जो हमारी पीछे वाली वैल्यू है, लिस्ट जे वाली वैल्यू क्या है, वो भी 2 ही है। अभी निकालिए ना, वो 2 ही है, उसमें एक और जोड़ दो, +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब अपडेट होके क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये लिस्ट की वैल्यू थी, ये 2 थी, वो हमने पिछली बार अपडेट करा थी, वो यहाँ से आया, वो ये 2 थी ये। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ये यही वाली वैल्यू है जो यहाँ ला रहे थे हम, ये वही वैल्यू है। ठीक है जी, यहाँ 2 रखा गया था, 2 + 1 होके 3 होगी। अब ये 3 हो चुकी है जब, अभी भी हम जे के लूप से बाहर नहीं निकले, ये सारी वैल्यू अब तक जे के लिए ट्रू है। ठीक है, अब नई वैल्यू लिस्ट की हो चुकी है, लिस्ट 3 की नई वैल्यू हो चुकी है अब 3। ठीक है, और जे की वैल्यू हो चुकी है अब 2 ++ ओके। ठीक है, अभी हम जे लूप से बाहर नहीं निकले। अब 33 पे जो एलिमेंट है, और जे मतलब 2, 0 1 2 9 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। पर दूसरी कंडीशन अब ये ध्यान से देखना, लिस्ट ऑफ 3 यानी आई हमारा 3 है अब तक, लिस्ट ऑफ 3 यानी 3, क्या वो लेस देन है लिस्ट ऑफ 2? लिस्ट ऑफ 2 कितना था, 0 1 2, लिस्ट ऑफ 2 कितना है 1, और प्लस में क्या करना है 1, तो कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स, 3 2 से छोटा नहीं हो सकता, और अब हम जे से लूप से बाहर आ जाएंगे। अब किसको 33 वाला समझ नहीं आया? हेलो, आ गया समझ। आ गया। मुस्कान, आ गया हूँ। पक्का क्लियर? हम्म। ठीक है, बाकी का तुम खुद ट्राई कर लेना, वो ऐसे ही भरे जाएंगे। ठीक है, ये 33 वाला मेन था कि उसमें तुम्हें ये बताना था कि ये चेकिंग फॉल्स कैसे हो रही है। 21 वाले के लिए वही वाली चीज़ होगी, ये चेकिंग भी फॉल्स होगी एंड में जाके, और सिर्फ 9 के लिए ट्रू होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे 2 रखा चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी का तुम कर लोगे कैसे चेक करना है। अब हम इसको सिंपल रन करके देखते हैं। एक और लास्ट चीज़ सीख लो फटाफट। लूप के बाहर एक नया वो ले लो, इंट मैक्स इक्वल टू 0। क्या करो, फॉर लूप लगा दो, आई 0 से लेस देन n तक, आई प्लस प्लस, करना क्या है इसमें, इसमें भी एक इफ की कंडीशन लगेगी, मतलब हर एलिमेंट में हम चेक कर रहे हैं आई की उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी। अभी हम यहाँ पे कंडीशन, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने सारी वो तो भर दी अपनी, वो सारी वो तो भर दी अब हमने, जो हमारी लिस्ट वाली वो थी। अब इन सारी वैल्यू में से जो उनसे सबसे बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। ठीक है, ये जब सारी की सारी भर दी लिस्ट वाली वैल्यू, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट करानी है, जो कि 80 पे 6 थी आई गेस, वो प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम इसमें इस एरे पे, कौन सी एरे पे, वाली एरे पे, इसका हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं आई, अगर वो बड़ा है हमारा मैक्स है, मैक्स स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, तो आप काम करते हो, मैक्स लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा ना, किसका, और आई, हाँ मैक्स लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा, और आई 1 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं इसको सम समझ रहा था अब तक, और I1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने क्या करा है, कहाँ गई हमारी वो पेंट वाली, मैक्स लिया, उसमें हमने इसका लिस्ट का पहले एलिमेंट डाला 1, मैक्स की वैल्यू 1 डाल दी, क्योंकि 1 एलिमेंट तक हमारा जो वो होगा लार्जेस्ट वो आएगा, वो 1 ही आएगा। ठीक है, और फिर हम अगले से उसको चेक करवाते रहेंगे, फिर अगले से, फिर अगले से, फिर अगले से। ठीक है, और उसको अपडेट कराते रहेंगे। अगर ये 2 इससे बड़ा आएगा तो मैक्स 2 हो जाएगा, 1 से छोटा होगा तो नहीं होगा, फिर 2 3 से बड़ा आएगा तो अब वो 3 हो जाएगा मैक्स। ऐसे अपडेट करते चले रहेंगे, और जब लास्ट में हमें 6 मिल जाएगा। वो कैसे कर रहे हैं अब हम, मैक्स को क्या रख दिया, मैक्स इक्वल टू रख दिया लेस के। अब ये वाला एल्गो बताओ, ये किसको क्लियर नहीं है, साहिल, नव्या, मुस्कान, ये चीज क्लियर है? छोटा सा एल्गो है, इजी से भी इजी। हाँ ठीक है, पहला एलिमेंट क्या रखा मैक्स का, जो हमारा लिस्ट का, जो हमारा जो ये हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनाई है, उसका पहला एलिमेंट मैक्स को वो रख दिया। फिर अगले एलिमेंट से चले, जो सा रखा है उससे अगले से एन तक गए, लास्ट एलिमेंट तक। अगर वो जो अगला एलिमेंट है वो हमारे मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को वो रख दो, और अगर नहीं है तो फिर बस अगला लूप कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, और रिटर्न क्या करते हैं यहाँ पे, मैक्स रिटर्न, मैक्स रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं सी आउट। दस एलिमेंट थे, फटाफट बोलना, 10 22, उसके बाद 9 था, 33, 9 33 21 22 9 33 21, फिर 21 के बाद 50 क्या, 41 8 था शायद, 60 83 सब सब एरे लिखा है, लेंथ इज 6। ठीक है, वो आ जाएगी लेंथ इज 6। ठीक है, किसी और उस पर भी चेक करना, उस पर भी चेक कर सकते हो, कुछ भी साइज ऑफ एरे मान लो 6 मान लिया, एंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर कोड, कोड एल्गो दोनों क्लियर। ठीक है, हाँ